बहन जब अपने शहर के हुकूक पूरे नहीं कर पा रही तो बहन ने कुछ दिनों के लिए मुझे बिला लिया। मैं खुशी खुशी चली गई। मेरे होश इस वक्त उड़े जब एक रात बहनोई ने मुझे मेरा नाम आलिया है। मेरी उम्र इस वक्त 19 साल है। ये कहानी आज से 3 साल पहले की है। जो गलती मैंने की थी वो कोई ना करें, क्योंकि मेरी उम्र इस वक्त इस तरह की थी कि मैं दिमाग काम करना छोड़ देता है। मेरी बहन का नाम इस्मा है। इस्मा की शादी एक गांव में हुई थी। मेरा बहनोई बहुत अमीर था। दरअसल वो जमींदार था और बहुत रुपए पैसा था। तो बहन और बहनोई घर में अकेले रहते थे, क्योंकि उसके माँ बाप का इंतकाल एक रोड एक्सीडेंट में हो चुका था। मेरी बहन बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन उसकी कुछ तबीयत इस तरह की हो चुकी थी कि वह अपने शौहर की जिम्मेदारियां और हुकूक पूरे नहीं कर पा रही थी। दरअसल मेरी बहन का डिलीवरी का टाइम आया। हाँ, बहन को घर के काम करने में बहुत ज़्यादा तंगी होती थी, इसलिए मेरी बहन ने मुझे अपने पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए बुला लिया था। मैं भी खुशी खुशी चली गई थी। वैसे तो हम लोग शहर में रहते थे, लेकिन मुझे भी गांव में रहने और वहाँ का माहौल देखने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो इसलिए मैंने अपना सामान पैक किया और जल्दी जल्दी चली गई थी। मेरे आने से मेरे बहन और बहनोई बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। बहन तो कुछ बजी बजी सी लग रही थी। दरअसल बात ये थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे देखने के बाद बहनोई की तबीयत में अजीब सी खुशी अबर रही थी। वो मेरे आगे पीछे इस तरह गुम फिर रहा था कि जैसे उसे कोई परी मिल गई हो। लेकिन मेरी उम्र इस वक्त 16 साल थी। मैं बहुत ही खूबसूरत थी और नर्म व नाजुक कली थी। मेरी बहनवी के नाम अजमल था। भाई इजमल सुबह सुबह खेतों में चले जाते थे और वहीं पर रहते थे। दोपहर के वक्त 1-2 घंटे के लिए आते थे और दोबारा चले जाते थे। फिर शाम में मगरिब के बाद आते थे। सारा दिन घर में मैं और मेरी बहन अकेले ही होते थे। हम सारा दिन बातें करते रहते थे। रात को जब अजमल भाई घर आते थे तो फिर उनको खाना वगैरह और उनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी हुआ करता था, और इनकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल करना अब मेरी जिम्मा था। बहन तो अपने कमरे में जाकर सो जाती थी, लेकिन अजमल भाई कभी कभी रात को लेट भी हो जाते थे। इजमल भाई बहुत ही प्यारा और खूबसूरत जवान था। मैं जब भी उन्हें देखती थी मुझे अजीब अजीब से ख्यालात आने लगते थे। वो मेरा भी बहुत ख्याल रखा करते थे। जो भी चीज़ अपनी बीवी के लिए लेकर आते थे, मेरे लिए भी वो वही सम इसी तरह का लेकर आते थे। तो कुछ दिनों मैं ये भी भूल गया था कि मैं अपनी बहन के घर आई हुई हूँ। मैं उसे अपना ही घर समझने लगी थी और मैं खुद को इस घर की मालकिन मानने लगी थी। कुछ दिनों से मैंने महसूस किया था कि मेरे बहनों ये खेतों में कम जाते हैं, वो सारा दिन घर में ही रहते हैं। मेरे बहन ने उनसे पूछा कि आजकल तुम्हारी तौजा खेतों से ज़्यादा घर में हो गए हैं, इसकी क्या वजह है? भाई कहने लगे, ऐसी बात कोई नहीं है। दरअसल मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है कि कहीं तुम कुछ हो न जाए। लेकिन मेरी बहन को क्या पता था कि मेरे बहनोरी का क्या आरादा है। मैं जहाँ पर भी काम कर रही होती वो मेरे पीछे पीछे आ जाया करता था। मैं उसको हमेशा मना करती थी कि ऐसा करना मुनासिब नहीं, लेकिन वो मुझे यही कहता था कि तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो, तुम्हें बिल्कुल भी मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी नादान थी, मैं उनकी बात मान जाती थी, लेकिन मेरे दिल में भी अजीब अजीब ख्यालात आने लगे थे। एक रात बहन जल्दी सो गई थी और अजमल भाई रात को देर से आए थे और 2 शवार में लेकर आए थे। लेकर वो सीधा मेरे कमरे में ही आ गया था और मुझे पकड़ा दिए। मैं उठकर जाने लगी और कहने लगे कि मैंने कहा कि मैं बहन को देकर आती हूँ। तो वो कहने लगे कि ये इसके लिए नहीं है, ये हम दोनों के लिए है। तो मैं डर गई थी, मैं चौंक गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान अपनी बीवी को छोड़कर अपनी सालों पर इतनी तवज्जो दे। लेकिन मुझे क्या पता था कि अजमल भाई का क्या इरादा है। खैर मैंने उसके साथ बैठकर शवारमा खा लिया। अब मेरी बहन को भी कुछ
थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि दाल में कुछ तो काला ज़रूर है, क्योंकि इस रात के बाद मैं भी अपनी बहन से नज़रें नहीं मिला पा रही थी और बहनोई भी नज़रें चुरा कर ही बात करते थे। मेरी एक दो बार मुझसे पूछने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे दिल में भी चौर आ चुका था। मैंने भी उसको कहा कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। एक रात बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और अजमल भाई घर नहीं आए थे। रात के 10 बज रहे थे। बहन की तबीयत खराब थी तो वो अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। वेडर अजमल भाई रात को 11 के करीब आए थे और आकर मुझसे कहने लगे कि आलिया मुझे कोई कपड़े दो, मैं सारा गैला हो गया हूँ, मैंने कपड़े चेंज करने हैं। मैंने उनकी बात सुनी और कपड़े लेने के लिए चली गई थी। जब मैं आई तो वो वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। उन्होंने मुझे कहा कि यहीं पर आ जाओ और कपड़े पकड़ा दो। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि ये कैसी नामनासिब हरकत है, लेकिन मजबूरी थी, मैं मान गई थी। कपड़े पकड़ाकर वापस मोने लगी तो इजमल भाई ने मुझे वहीं पर पकड़ लिया और उसके बाद सारी हदें पार हो गईं और मैंने अपनी सबसे प्यारी और कीमती चीज़ खो दी थी। मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मेरा बहनोई इतनी जल्दी मेरे साथ ये सब कुछ करेगा। खैर, मैंने खुद को समेटा और अपने कमरे में आकर लेट गए और सारी रात रोती रही। सुबह जब उठी तो मेरी आंखें सूजी हुई थीं। बहन ने पूछा कि क्या हुआ है। मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस रात में सरदर्द हो रहा था, इसी वजह से नींद नहीं आई। मैं अपनी बहन को क्या बताती? अगर मैं बताती तो मेरी बहन का घर भी बर्बाद होता और मेरी जिंदगी भी उजड़ जाती। आज इस बात को 3 साल हो चुके हैं। मेरा जख्म आज भी ताज़ा है कि मेरे साथ जो हुआ था वो किसी के साथ भी ना हो। अब घर वाले मेरी शादी का सोच रहे हैं, लेकिन मैं उस वाक़ये को नहीं बला पा रही। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मुझे कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि मैं अब क्या करूं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।